नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहां मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाने उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। देगलू नाका ट्रैफिक मामला। देगलू नाका चौराहे पर ज़ायद पुलिस फोर्सेज तैनात किया जाए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुतालबा। हमें ट्रैफिक की जो रोज परेशानी हो रही है इसको लेकर, उसके बारे में बताइए। देखो, सुबह से 6 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक कंटिन्यू ट्रैफिक जाम रहा देगलू नाके पे। और वहाँ पे जो बाहर से जितने ज़िले के लोग जो वहाँ पे देगलू नाका ऐसी चीज़ है जहाँ पे सब पूरे ताल्लुकों के सब लोगों की एंट्री है वहाँ से। और तकरीबन हमारे हिंदू भाई जो दूध का कारोबार करते, वहाँ पे खाने पीने के होटला हैं और वहाँ पे लेडीज़ को भी जाने वाले, पैदल जाने वालों को तकलीफ हो रही। वहाँ के जितने समझो चौरस्ता है पूरा हेवी हो गया, हाईवे जैसे ट्रक हो गया। वहाँ पे कैसा है, रेलवे के वो गोडानों की गाड़ियाँ अनाज के भर के आते, वो चीज़ को रोकना चाहिए भाई। एसटी महामंडल ठीक है, गवर्नमेंट का है, लेकिन बाकी चीज़ों को अगर रोकेंगे तो इंशाल्लाह कंट्रोल होगा। और क्योंकि एसपी सर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मेरे को मालूम है। और अगर वहाँ पे एक पीएसआई और 8 कर्मचारी अगर दे देंगे तो इंशाल्लाह आसानी से सबके लिए, हर समाज के मसला है वहाँ पे। एक हमारे मुस्लिम समाज का मसला नहीं है। मुस्लिम समाज के जितने देगलू नाके पे रहते हैं वो बेचारे कहीं ना कहीं रास्तों से निकल जाते हैं। वहाँ पे 50 रास्ते हैं, लेकिन जो हाईवे से चलता है वो लोगों को बहुत बड़ी समस्या है। हमारे हिंदू भाई जाते हैं, हर समाज के लोग गुजरते हैं, वहाँ से एसपी सर गुजरते हैं, वहाँ से कलेक्टर साहब भी गुजरते हैं। ये लोगों को अब महसूस होगा कि हमारे ये निवेदन से कि भाई सच में लोगों को तकलीफ है वहाँ पर। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे? अभी हल नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग एक 8 दिन के बाद में 100% वहाँ पे रोड को आंदोलन करेंगे, मुंह पे काले पट्टियाँ बनकर, और संविधान के अंतर्गत काम करेंगे। क्योंकि वहाँ पे जो डीवाईएसपी है इतवारे के धनंजय सर, वो धनंजय सर जो है ना बहुत एक्टिव है। हमारा मैसेज उन तक भी जाएगा, हमने निवेदन उनको भी दिया है, वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ नाके के लिए मसला हल करेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है डीवाईएसपी साहब से। जड़वाहन आ रहे हैं, जड़वाहन भी होने वाले बंद, एक 2-4-8 दिन में अगर काम करेंगे तो प्रशासन तो ठीक है, नहीं तो वरना हम तो आंदोलन करने ही वाले रोड पर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सदर फरुल्लाह की हिदायत पर वफद ने DYSP अब्दुल गनी से मुलाकात करके याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया है कि देगलू नाका चौराहे पर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर और ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल तैनात किया जाए। इस ताल्लुक से कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस, महकमा ट्रैफिक और इतवारा पुलिस स्टेशन में याददाश्त पेश की गई। याददाश्त में कहा गया है कि इस चौराहे पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने से हादसा होते हैं, जिसमें कई अफराद की मौत वाक़ई हो गई। वफद ने यह भी कहा कि ऑटो रिक्शा स्टैंड चौराहे से 100 मीटर की दूरी पर रखा जाए। वफद ने कहा कि अगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर और ट्रैफिक कांस्टेबल तैनात नहीं किया गया तो मजलिस की जानिब से और इलाके की अवाम की जानिब से मुँह पर सुइयां पट्टियाँ बांध कर एक रोज़ा एहतजाज किया जाएगा। वफद ने मजलिस के जिम्मेदारान मोहम्मद सिकंदर, मोहम्मद इस्माइल जावेद, मोहम्मद सलीम, एडवोकेट मुश्ताक खान, मोहम्मद अनवर हुसैन, बशीर लाला, शेख बबलू और दूसरे शामिल थे। देखिए, देगलू नाके का जो चौरस्ता है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पूरे ज़िले के पूरे गाड़ियाँ जो है सो आते, पूरे लोगों की एंट्री वहाँ से होती। और हमने इसके पहले भी जो है सो निवेदन वगैरह दिया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारा ये कहना है कि वहाँ पर जो जड़ वाहन है, जो बड़े गाड़ियाँ जो आते हैं, जो ट्रक है, जो 4 व्हीलर बड़े हैं, जड़ वाहन जिसको कहेंगे, वो वहाँ पर रुकना चाहिए। और उसके साथ साथ वहाँ पर एक जो है सो ट्रैफिक के PI को, अपने PSI को, और कम से कम 7 से 8 जो है सो ट्रैफिक के कांस्टेबल्स वहाँ होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले देगलू नाके के एरिया में जो है एक्सीडेंट के होकर जो है 9 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना चाहिए कि जो एरिया में जो है 9-10 लोग जो है सो मर रहे हैं तो उसके लिए जो है सो एक्शन लेना चाहिए। बड़े गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और उसकी एंट्री के ऊपर रोक लगाना चाहिए। और लोगों की जान जो है सो जा रही है और माली नुकसान और जानी नुकसान जब हो रहा है, उसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है तत्काल जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और वहाँ पर हमारी जो मांग है कि PSI और जो ट्रैफिक के लोग बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर जो है सो एक्शन लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए उन गाड़ियों के ऊपर। आज जो ट्रैफिक को लेकर मेमोरेंडम दिया गया, इसमें आपके क्या क्या डिमांड थे? हमने आज SP साहब को मेमोरेंडम दिया देगलू नाके के चौरस्ते पर जो ट्रैफिक हो रही है उसके बारे में, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत मसला है। और हमने ये निवेदन दिया है कि वहाँ पर और एक चौकी बढ़ाया जाए
वहाँ पर ट्रैफिक के पुलिस बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत वहाँ पर परेशानी है। और हमने जो आज निवेदन दिए और हमको एक उम्मीद है कि एसपी साहब से कि वो हमारे मांग को पूरी करेंगे। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मजहरुल्लाह बेग, अजहर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, देगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।